आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी रसूल कुछ गा रहे थे, अल्लाह की हम्द पढ़ रहे थे, आवाज थोड़ी तेज हो गई। हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा अपनी आवाज पस्त और धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं, मेरे साथ कच्ची शीशियां जो जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाती हैं। क्या मतलब? आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबे कराम थे, सरकार की मुकद्दस बीवी थी। वो पहले जमाने में जब जिहाद के लिए निकलते थे तो खातिन भी साथ रहती थी। तो अब हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा। अंजशा गाना नहीं गा रहा था, वो अल्लाह की हम, इस्लाम की अजमत, नबी की तारीफ यही कर रहे होंगे, मगर आवाज थोड़ी बुलंद हुई। हुजूर ने क्या कहा, आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां, ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाए। जो कच्ची शीशी है, एक डब्बा मिठाई का इसके ईमान को लूट लेता है, एक नाक का झुमका इसके ईमान को लूट लेता है, एक मुस्कुराहट इसके ईमान को लूट लेती है, एक खूबसूरत सा थोड़ा सा स्मार्ट चेहरा इसके ईमान को लूट लेता है। इसीलिए इसको कहा गया, करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कौन कहा? जो हमारा पैदा करने वाला, जो मर्द और औरत को पैदा करने वाला, जो पैदा करने वाला है उसको ना मालूम है कि दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में कैसे रहेंगे लोग, औरतों की क्या कमजोरी है, मर्दों की क्या कमजोरी है। जो बनाने वाला है मर्द औरत का, उससे ज्यादा मर्द औरत को कौन जानेगा। पैदा करने वालों को मालूम है कि ये मर्द की क्या कमजोरी है, औरत की क्या कमजोरी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है। जब पैदा करने वाला कह रहा है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में रुकी रहो। तुम्हारा काम नहीं है खेत में हल जोतना, तुम्हारा काम नहीं है 5 मन गेहूं बोरे में उठाना, तुम्हारा काम नहीं है ट्रैक्टर चलाना, तुम्हारा काम नहीं है पायलट बनना, तुम्हारा काम नहीं है समंदर में गोता लगा के मोती निकालना, तुम्हारा काम नहीं है कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां फाड़ना, तुम्हारा काम नहीं है खेत में कोदाल चलाना। तुम्हारा काम क्या है? तुम और मर्दों की तस्कीन के लिए पैदा हो, तुम तवालुदो तनासुल के लिए पैदा हो, तुमसे औलाद का सिलसिला जारी होगा, तुम खेतियां हो, तुम घर को जन्नत नुमा बनाओ, तुम बच्चा पैदा करने वाली हो, तुम औरतों मर्दों को सुख पहुंचाने वाली हो, घर को जन्नत नुमा बनाने वाली हो। तुम्हारी गोद से मुजाहिद पैदा होगा, तुम्हारी गोद से बहुत बड़ा आबिद पैदा होगा। तुम आबिदों, जाहिदों, मुजाहिदों, बड़े बड़े फलासफर, बड़े बड़े आलिमों को जन्म देने वाली है। तू मुजाहिद की माँ है, तू आलिम की माँ है, तू बड़े फलासफर की माँ है, तू बहुत बड़े बड़े बादशाहाने वक्त की तू माँ है। तेरे ही गोद से कोई वली, कुतुब, अब्दाल सब तेरी कोख से पैदा होते हैं। तो जो कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, गौस पैदा करे, कितना महत्व है उसका। तू घर में ठहरी रहा, तेरे पांव के नीचे जन्नत है। अगर कोई तेरा पांव चूमे तेरा बेटा, तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को उसने बोसा दे दिया, जन्नत की चौखट को बोसा दे दिया। तेरा मकाम इतना बड़ा है, तू अपने घर में रह, अपने बच्चों की तरबियत कर, अपने शौहर को खुशी प्रदान कर। तुम महफिल की जीनत मत बन ताकि 50 लोग घूर घूर के तुझे देखें और तुझे नोचना चाहे। तू निर्वस्त्र होकर सड़कों पे मत घूम ताकि कोई लुच्चा लफंगा ताकतवर नौजवान तुझको देखे और वह बीच चौराहे पे तुझको किडनैप करके गाड़ी पे बैठा के ले जाए और 10 लड़का बारी बारी से तुझसे रेप करे और तुझको कत्ल करके दरिया में फेंक दे। आज हर दिन कोई अखबार, चाहे बांग्ला का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो, कोई अखबार उठा के देख ले, रेप कत्ल, रेप कत्ल, रेप कत्ल। बहुत घमंड है इसे कि साहब मौलाना लोग तो साहब पर्दे की बात करते हैं, इस्लाम तो पर्दा की बात करता है। दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया को औरतों को आजादी देना चाहिए। उस आजादी का रिजल्ट क्या निकला? बेवकूफ अहमक गधे, तुमने अपने मन से इस कमजोर को तुमने आजादी दी, तो क्या हुआ? इस आजादी का नतीजा क्या निकला? दिल्ली में रात में चलने वाली लड़की को 5 लोगों ने रेप किया, शर्मगाह में सरिया लोहा ठोस दिया, मर गई बेचारी। 40 दिन के बाद सिंगापुर से उसकी डेड बॉडी आई। सारा हिंदुस्तान शर्मिंदा शर्मसार हो गया, सारा हिंदुस्तान सहम गया। तुमने उस 5 को फांसी दे दी। चलो तुमने रेप किया, फांसी दे दी।
फांसी देने के बाद अब तो डर जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, ताकि कोई दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाए ताकि उसको फिर दोबारा फांसी हो जाए। मगर तुम्हें मालूम है खुद साख्ता दानिश्वर, नकली अक्लमंद बनने वाला, जो नेचुरल सिस्टम है उससे बगावत करने वाला, मर्दों के बीच औरतों को बिठा के ज़िनाकारी को बढ़ावा देने वाला, जब 5 को तुमने फांसी की सजा दी, फिर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ? एक डॉक्टर बनने वाली लड़की के साथ उस कॉलेज के डॉक्टर ने क्या सलूक किया? रेप किया, बेदर्दी के साथ तड़पा तड़पा के मार दिया। सारा हिंदुस्तान सहम गया। ये साहब आजादी का नतीजा होगा। रात के वक्त में एक ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी है, साहब वो जीन्स वो साहब शर्ट पैंट पहन के पड़ी, कपड़ा पहनने के बाद भी लगती है कि बगैर कपड़े के। लड़कों ने मौका तलाश किया, थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, बैठाया गाड़ी पे ले गया, रेप किया, कत्ल करके नदी में डाल दिया। नहीं देखा आपने अभी आज से 1 साल पहले आफ्ताब पूना वाला एक लड़की से मोहब्बत, ये कौन सी मोहब्बत? माँ से मोहब्बत नहीं, दूसरी की बेटी से मोहब्बत, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं, क्लास की छोकरी से मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं, ये ज़िनाकारी है, ये मोहब्बत नहीं, ये रेप है। रेप को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। मोहब्बत अपनी बीवी से कर, जो सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से अल्लाह का नाम लेकर अपने निकाह में उसको किया, अब उनसे मोहब्बत कर, अब उनसे प्यार कर, अब उनको सम्मान दे, अब उनको इज्जत दे, उनको गाली गलौज मत कर, उनके माँ बाप लगा के गाली मत दे, उनके बाप की जमीन बेचवा के बुलेट मत ले, उनके बाप की जमीन बेचवा के भीख मंगवा के कपड़ा मत पहन। ये तेरी बीवी है, उसको सम्मान दे।